हेलो, कैसे हो आप सब। चलो भाई, आशा करता हूँ भाई बढ़िया होंगे आप लोग। पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब डेली आप लोगों को इसी चैनल पर जो है वीडियो अपलोड मिलेगी। ओके, तो हम लोग साइंस का जो फिजिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंस में फिजिक्स चलेगा अपना, और मैथ्स चलेगी, और सोशल चलेगा। ये तीन चीज़ें तो अभी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। रेगुलर आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी ही मिलेगी क्लास 9th के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो बेटा, हम लोग जो फिजिक्स आपको बताया ना कि हम फिजिक्स पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है, तो अगर आप बुक उठाएंगे एनसीईआरटी की, तो आपको जो है चैप्टर 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चैप्टर 8 पहला टॉपिक है इसका, और उसका नाम क्या है? मोशन। उसका नेम क्या है? मोशन। पहला चैप्टर है। जाहिर सी बात है, पहला चैप्टर है बेटा, तो इसमें फिजिक्स से आप लोगों को, देखो फिजिक्स से डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि फिजिक्स से डर लगता है सर, चीज़ें होती नहीं हैं, है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसा हम जो है फिजिक्स में पहली बार तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हो ये चीज़ें। प्रीवियस क्लासेस में आपने जैसे फ्रिक्शन पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, बट ऑफिशियली आप फिजिक्स की शुरुआत इसी क्लास में कर रहे हो, यानी 9th में। इसी कारण से फिजिक्स के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो हमको पहले चैप्टर पढ़ना है, पहले उसको देख लेते हैं कि मोशन है क्या, ठीक है। पहले मोशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पहले मोशन स्टार्ट करते हैं कि मोशन है क्या। से आप लोग कर रहे हैं क्लास में, अगर हम पूछें कि मोशन क्या है, व्हाट इज़ मोशन, तो आप लोग बोलेंगे कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है सर, तो वो मोशन में है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप सही बोल रहे हो। बट ये तो किसी से भी हम पूछेंगे तो भी वो बोल देगा कि हाँ भाई वो चल रही है, गति कर रही है ना। तो ऐसा तो है ना कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ लोगों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो टेक्निकली कुछ चीज़ों को हमको समझना है, ठीक है। तो टेक्निकली जब हम चीज़ों को समझेंगे तो देखो, इसमें दो स्टेट होती हैं। स्टेट होंगी तो स्टेट यानी पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक पहली पोजीशन होती है कौन सी? रेस्ट की। कोई बॉडी अगर है किस पर? रेस्ट में। और कोई बॉडी कहाँ है? मोशन में, ठीक है। इसको हम समझेंगे, डोंट वरी। अभी हम दो स्टेट के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में, है ना। और मोशन वाले जो चैप्टर में इसमें बताएंगे कि स्टेट क्या होती हैं, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना, सब चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लो यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, अब वो चेंज होकर बी में चला गया, कुछ समय लिया, समय के साथ साथ ये बदला, यानी ए से कुछ सेकंड में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब जो बॉडी थी, जो कोई यहाँ पर था आदमी, वो क्या कर रहा है बेटा? अब मूव करके यहाँ पर आ गया। यानी ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है? ये मेन मोशन में है। समझ में आ रहा? समझ में चीज़ें आ रही हैं? ये हमारा चैप्टर है, मोशन को पढ़ना है, यानी द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ठीक। ये तो हमको यहाँ पर देखना है। लेकिन हम आपसे बोले ना कि अभी ऑफिशियली आप लोग फिजिक्स से को स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिजिक्स के बारे में हमको जानकारी पढ़ना है कि फिजिक्स होता क्या है। पहले हम अब इसको देख लेंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि क्या मोशन है। अभी हमने छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि मोशन होता क्या है, ठीक है। अब फिजिक्स को बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपकी बुक में भी यहीं से स्टार्ट किया गया है, फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि फिजिक्स है क्या, है ना। फिजिक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, जो हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उसकी अवेयरनेस देने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, उसका ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है। ये नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताता है। जैसे हवाएं चल रही हैं, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है। जैसे आप अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास थोड़ी देर में पहुँचेगी, तो ये कैसे हुआ। पंखा चल रहा है तो ये कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए आप अपने घर में हैं और स्विच
जो बोर्ड पर स्विच है वो स्विच आपने ऑन कर दिया है ना, स्विच को ऑन कर दिया तो ये जो यहाँ बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, जलेगा। तो ये कैसे हुआ, ये इसके बारे में ये सारा कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। आप यहाँ पर बेसिक चीज़ें को अगर आपने फिजिक्स में समझ लिया तो सारा कुछ एकदम बिल्कुल सिंपल है बेटा, सब कुछ सिंपल मैनर में आपको देखना है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। ये बात को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए बताइए हमको, हम आपको सब बताएंगे। वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाइए जो जो चीज़ें हमने बताया है ना, कि ये नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। बोले ना, जैसे हवाएं चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं भाई, करंट, आपने बल्ब दबाया, करंट फ्लो करके ग्लो करने लगा बल्ब, कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमको कौन ज्ञान देता है, फिजिक्स देता है, ठीक। और फिजिक्स पढ़ने से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको जानना है। वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जो हम लोग मेज़र कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या हम लेंथ को है ना, लेंथ जो होती है उसको मेजर कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, यस मेजर कर सकते हैं। बोलें टाइम, हाँ टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, यस। मास, हाँ भाई आप कितने केजी के हैं ये भी क्या हो सकता है, मेजर हो सकता है, यस हो सकता है। ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured is a physical quantity। definition देखिए, all those quantity which can be measured is physical quantity। समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अच्छा एक बात बताइए, लाइट क्या है, लाइट क्या है, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, लाइट है क्या? लाइट देखो, क्या लाइट फिजिकल क्वांटिटी है? लाइट फिजिकल क्वांटिटी, क्या लाइट को हम मेजर करते हैं? बोलिए, लाइट को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, लाइट को हम नहीं मेजर करते हैं। लाइट किसको मेजर करते हैं? लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं बेटा, लाइट इंटेंसिटी को, उसकी वेवलेंथ को, है ना, उसकी वेवलेंथ को। वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या होती है, आप अपर क्लासेस में जैसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी, बस यहाँ चीज़ों को आप समझ लीजिए। नहीं, फिजिकल क्वांटिटी आर ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जैसे टाइम, लेंथ, मास, ये सब क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको समझ में आएगा कि ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं, कितने तरीके की ये फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो हम देखते हैं आगे। चलिए आगे वाले पोर्शन पे आइए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर। पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर। आप नोट करते जाइएगा, मैंने बोला ना, आप अगर ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, नहीं डरते रहेंगे आप। चलिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिए, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोग समझते हैं। चलिए, ये वो क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, है ना, किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, एक नई समस्या आ गई। मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता क्या है? आपको अगर हम ये बोलें कि भाई ये जैसे लेंथ है, हमने डिस्क्राइब करना है। मान लो एक कोई स्केल है,
स्केल आपकी इतनी है और उसकी लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है ना। कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। अब भाई इसको आप घर के फर्स्ट फ्लोर पे नापिए, है ना, चाहे अपना मुंह घुमा करके दूसरी दिशा में मान लीजिए इधर नापें तो भी वही 1 मीटर होगी। अरे तो डायरेक्शन का कोई असर ही नहीं हो रहा है, यानी चाहे इस लेंथ में मापें चाहे इधर मापें, दोनों लेंथ बराबर आ रही है। ठीक, टाइम को चाहे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखें चाहे सेकंड फ्लोर पर, सेम बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स ही है, कोई डिफरेंस नहीं। डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, कितना समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए, हमने टाइम को देख लिया, मास को लेंथ को देख लिया, अब मास की बारी है। मास को अगर हम सपोज करो 50 केजी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, 50 केजी। अब भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में न किया जाए, चाहे हम यहाँ नापें चाहे उत्तर दिशा में नापें दक्षिण दिशा में नापें, मास तो मास, ये उससे डिफरेंस क्या मतलब है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं उसके लिए। यानी ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब, यानी लेंथ मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब, ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब, है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है खाली मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। वो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़? बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, पहले हम कुछ इसको समझ लेते हैं, फिर इस डिफिनीसन पर आइएगा। आपको अभी इस डिफिनीसन को आप भूल जाइए। चलिए, आपने मान लिया कि घर का एक दरवाज़ा है, ठीक है भाई। कभी मॉल वॉल में आप लोग जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो मान लीजिए दरवाज़ा लगा होता है और कहीं कहीं दरवाजे पर लिखा होता है बेटा पुश, है ना, ऐसे लिखा होता है, और कहीं कहीं दरवाजे पर लिखा था पुल। अरे भाई, पुल और पुश का क्या मतलब है? अगर सपोज़ आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप बने हैं और खड़े हैं, ठीक, आपने इसको अगर पुश करना है तो यानी इसको अंदर की साइड ढकेलेंगे, ठीक, पुल करना है तो इसको आप इस साइड खींचेंगे, ठीक है। ये आपको लिखा रहता है, बात को समझिए, बड़े लिखा रहता है। अब आपको कुछ बताया नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया, और बोला गया कि भाई आपको 5 न्यूटन फोर्स लगा करके दरवाजे को खोलना है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके दरवाजे को क्या करना है, खोलना है। अब अगर आपको लिखा नहीं है और पुल करने से दरवाज़ा, पुश करने से दरवाज़ा खुलता, कुछ चीज़ें अगर गलत हुई तो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर दरवाज़ा ऐसे है, ठीक है, तो पुल किधर होगा, पुल बेटा इस साइड अगर खींचेंगे तो हम पुल होगा, और इसको धकेलेंगे इस साइड तो पुश होगा। चलिए, अपनी साइड अगर हम खींचेंगे तो उसको पुल बोलेंगे। ओके, चलिए, 5 न्यूटन का आपको बोला गया था कि फोर्स लगा देंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला गया कि पुल करने से कि पुश करने से। पुल और पुश का मतलब समझना है हमको। अब यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब समझना है भाई। पहले वाले में हम इतना बड़ा रॉड या लकड़ी का टुकड़ा मैं मेजर कर रहा था जो 1 मीटर का था, और चाहे मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूँ, चाहे ऐसे खड़ा करके मेजर करूँ, चाहे ऐसे मेजर करूँ, वो सब बातें उसके लिए क्या थी, बराबर थी, कोई मतलब नहीं था उनका। चाहे जैसे मेजर करें उसको, सब सही था, एक जैसा था। अब हमको क्या करना है, हमको इन चीज़ों को समझना है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर तो हमने समझ लिया कि वो चीज़ें जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा, आपको बताया ना कि दरवाजे पर आप खड़े हैं और आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है और आपको दरवाज़ा को खोल देना है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि किस डायरेक्शन में लगाना है। मतलब आप पुल करने से दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन आप पुश कर रहे हैं तो कुछ रुकेगा। आगे मान लीजिए चौखट बनी हुई है ना, तो रोक लेगी ना। मान लो कि आगे कुछ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो रोकेगी भाई। एक साइड ही खुल सकता है दरवाज़ा, या तो पुल की साइड या तो पुश की साइड। तो मान लीजिए आप
पुल की साइड खुलेगा, है ना, पुल करने से खुलेगा, बाहर की साइड खींचने से खुलेगा, और आप पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो नहीं खुलेगा। समझ रहे हैं बात आप? खुलेगा नहीं खुलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन का आपको नीड हो रहा है। चलिए, अगर आपका फ्रेंड आया, आपने 5 न्यूटन नहीं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन भी आपने फोर्स लगाया तो वो नहीं खुलेगा। आपका फ्रेंड आया और 5 न्यूटन का फोर्स आपका पुल साइड में लगाया, यानी बाहर की साइड खींचा, दरवाज़ा खुल गया। यानी इसका मतलब कि आपको फोर्स लगाने के लिए बेटा डायरेक्शन आपको चाहिए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्शन पूछेंगे भाई किस साइड में, किस दिशा में लगाएं हम फोर्स को। चलिए, इतनी बातें आप समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे इतना मैं रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आप जैसे ने पूछा, सपोज़ करिए एक ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है या बॉक्स है, इसमें कुछ सामान भरा, आपने इसमें पहले कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का। फिर एक लड़का कोई और आया और उसने भी कितना लगाया, 10 न्यूटन का। अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जब जाएगा, इसी डायरेक्शन में सीधा जाएगा, तो कितने से जाएगा, 15 न्यूटन के फोर्स से जाएगा। बड़ी अच्छी बात। चलिए, अब एक दूसरा ब्लॉक लेते हैं, इस पर 5 न्यूटन का यहाँ फोर्स लगाते हैं बेटा, और 10 न्यूटन का इस साइड लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो किधर होगा, इस साइड में मूव करेगा, कितने से, 5 न्यूटन से। सेम फोर्स देखो यहाँ पर भी लग रहा था 5 न्यूटन, सेम फोर्स यहाँ पर भी लग रहा था 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का, यहाँ पर भी 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, लेकिन डिफरेंस क्या है, दिशाओं का, दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसकी वजह से ये 15 लग रहा था, इसमें 5 लग रहा है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है डायरेक्शन का मतलब, है ना। यानी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमको डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में समझना है। व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ स्केलर, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। इज वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होगी, यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी और किसकी ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। लेंथ कैसा है भाई, अब आप बता देंगे। टेम्परेचर क्या है भाई, आपकी चाय यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपने उसको मेजर किया तो वो बोल रही है कि 100 सेंटीमीटर पे है ना, या 95 सेंटीमीटर उसका टेम्परेचर है। अब आप उत्तर मुंह से अब दक्षिण मुंह की तरफ हो गए तो क्या 1 सेकेंड में उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, नो, वही रहेगा 95 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा, यानी टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन और एक्शन की ज़रूरत नहीं है उसको मेजर करने के लिए। सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, देखते हैं। आप सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ते जाइएगा, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, और आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी अगर स्केलर है, कोई अगर क्वांटिटी स्केलर है ना, स्केलर है, तो देखो स्पीड को हम लोग s से, टाइम को t से, ठीक है ना, ऐसे ही नॉर्मली कर देंगे। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो फोर्स होगा वेक्टर से, टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। कैपिटल में रहेगा, यहाँ स्मॉल में रहेगा, और कुछ नहीं, सिंपल, कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा, रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया हमने, वेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन है और स्केलर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आप देखते हैं यूनिट क्या है।
यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा यूनिट। देखो क्या मतलब है यूनिट का। सपोज करो आपका वेट या मास 50 kg, ठीक है। अगर इस 50 में से केजी को हटा दिया गया, ओनली क्या किया गया 50, तो बोलेंगे आप 50 है क्या? पहले ये तो बताइए, केजी है, ग्राम है, क्या है 50, तब तो हम बताएंगे। अगर हमने बोला कि 50 मीटर है तो क्या होगी बेटा? लेंथ होगी। अगर हमने बताया 50 केजी है तो किसी चीज़ का वेट होगा, मास होगा। हाँ बोलो, ठीक है ना। यानी यूनिट इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब अपने आप में बड़ी है ना। तो इस चीज़ को हमको देखने के लिए, अच्छा यूनिट सबके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप गरीब हैं तो आपके लिए 50 केजी अलग, और आप हम अमीर हैं तो हमारे लिए 50 केजी अलग। बिल्कुल गलत। आपके लिए भी जो 1 मीटर कपड़ा मिलेगा उतने में भी मुझे भी 1 मीटर कपड़ा मिलना चाहिए सबको। आपकी भी हाइट अगर लेंथ में नापी जा रही है तो हमारी भी हाइट लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी है उसको नापी जानी चाहिए। यानी सबके लिए जो है यूनिट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए रेफरेंस, इट इज़ ए रेफरेंस, रेफरेंस की बात हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड। हमने भाई फिजिकल क्वांटिटी को बता दिया है। पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को बारे में हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। भाई स्केलर क्या होती हैं, वेक्टर क्या होती हैं, ये भी हमने देखा है ना। और वो क्वांटिटी जिसको हमने मेजर कर लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन अगर उन सबको नापना है तो कोई स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए ना। तो यूनिट से हम स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं और सबका स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग हो, इस देश में अलग तो उस देश में अलग तो उस देश में अलग। क्या होती हैं भाई यूनिट्स देखते हैं। चलो क्या होती हैं यूनिट्स देखते हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं बेटा कि जो केजी है और ग्राम है इनकी यूनिट क्या होती हैं? किसकी यूनिट है? मास की। किलोमीटर और मीटर ये किसकी यूनिट है? लेंथ की, है ना। और हावर घंटा और सेकेंड ये किसकी यूनिट है? ये दोनों टाइम की। भाई टाइम को इन दोनों में मेजर किया जाता है, मास को इन दोनों में मेजर किया जाता है, लेंथ को इन दोनों में मेजर किया जाता है। लेकिन हमने आपसे बोला कि बहुत देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पहले अलग अलग सिस्टम से भाई लोग नापते थे। मान लीजिए कि आप यहाँ से अमेरिका गए और बोले आपने कि भाई 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, और आपको 1 मीटर या 2 मीटर में शर्ट होता है, अब वहाँ पर 1 मीटर कम है आपसे, तब तो आप फंस जाएंगे। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइजेशन कुछ बनाया जाए। यानी आपके लिए भी 1 मीटर, हमारे लिए भी 1 मीटर, सबके लिए भी 1 मीटर बनाया जाए। कुछ देश थे बेटा, हैं भी अभी भी, जहाँ पे MKS सिस्टम चलता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। कुछ जगह CGS चलता है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लेकिन इन सब को हटा करके एक इंटरनेशनल सिस्टम को बनाया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में, SI यूनिट्स इन्हीं को बोलते हैं, इंटरनेशनल चीज़ें। जिसमें क्या होता है, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ को बेटा इम्पोर्टेंट है, SI यूनिट्स में लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ को बेटा, लेंथ को मेजर किया जाता है किस में? मीटर में, है ना। और मास को किस में मेजर किया जाता है? केजी में। और टाइम को किस में मेजर किया जाता है? सेकंड। ये SI यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। कॉमन है, जो सबकी हर एक जगह कॉमन होगा, कॉमन यूनिट्स, है ना। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, SI यूनिट्स। ठीक, क्या SI यूनिट्स हैं, क्यों बनाया गया, क्या MKS है, क्या CGS है ना। इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। MKS में, SI यूनिट्स में बेटा, है ना, जो लेंथ को किस में मेटा जाता है? मीटर में, है ना। मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में।
ये ध्यान रखिएगा, ये SI यूनिट्स। चलिए चलिए आगे 9th। भाई ये चैप्टर कहाँ से आ गया, ये तो मैकेनिक्स आ गई। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमको तो ये पढ़ना नहीं लेकिन बताना है आपको है क्या मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स के बारे में हमको समझना है बेटा। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की। ये किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाखा है। इसमें हम पढ़ते क्या है बेटा, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिएगा, है ना, ऑब्जेक्ट। बेटा अभी हम आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसका मोशन है उसको किस में हम लोग पढ़ते हैं। क्या यही मैकेनिक्स ही एक ब्रांच है? नहीं, अलग अलग और भी ब्रांचें हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे 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 ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ये ब्रांच है बेटा फिजिक्स की। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, है ना सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या आप लोग पढ़ते हैं, करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये है हमारी ब्रांच, अदर ब्रांच, और ढेर सारी ब्रांचें हैं, लेकिन आपको अभी उसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना है। आपको यहीं पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये तो हमारा हो गया बेटा फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें आपको हमने बता दी छोटे समय में, है ना। अब आपको हम, अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, देखो हमको मोशन चैप्टर पढ़ना है। तो हमने आपसे बोला कि अगर फिजिक्स में कुछ भी हम पढ़ेंगे तो उनकी फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम ज़रूर पढ़ेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अब वो स्केलर होंगी, वेक्टर होंगी, क्या होंगी, कैसे होंगी, वो नहीं हमको जानना है, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर। चलिए भाई, मोशन हम पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसके बाद स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, है ना, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हमने बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। अब आपको जो है डिस्टेंस के बारे में मैं बताता हूँ, डिस्टेंस है क्या। देखो बेटा, ये क्या है, एक्चुअल पाथ है जो कोई बॉडी, मान लो कोई बॉडी ए से स्टार्ट करती है, मान लो कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, पॉइंट ये है, और कहाँ जाती है, बी पॉइंट तक, लेकिन बीच में एक स्टॉप लेती है और सी पॉइंट यहाँ रहता है। ए से सी की बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। बहुत अच्छा, ए से सी की बीच की दूरी 5 मीटर, सी से बी की बीच की दूरी 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस अगर ए से बी की बात किया जाए तो आप बोलेंगे सर 7 मीटर। अरे भाई 5 + 2 = 7 मीटर। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। कैसे निकाले हम, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, 7। ये क्या है, हमारी डिस्टेंस। अब हम इसकी क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। चाहे हम 7 इधर नापें, चाहे 7 इधर नापें, चाहे 7 इधर नापें, चाहे 7, ये तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, यानी डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए। यानी ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, एक आपका चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर फिजिकल इसकी जो कैसी क्वांटिटी होगी इसको बारे में समझेंगे। देखो, मान लो हमने बताया आपको ए पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ था, और बी पॉइंट इस बार हमने यहाँ कर दिया। बहुत अच्छा, ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये कितना था, 5 मीटर, ये कितना था, 2 मीटर।
पहले आप लोग डिस्टेंस देख लीजिएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाइएगा। देखो क्या होता है, अब आपकी पहले यहाँ से हमने चालू किया था, तो हमारी इसको बोलेंगे हम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसको क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। भाई इस समय हम यहाँ पर हैं। अगर आपसे डिस्टेंस बोला जाए तो कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है। टोटल एक्चुअल पाथ 5 + 2 यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपको बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, या शॉर्टेस्ट सेपरेशन उसको बोल सकते हैं। डिस्टेंस के जगह पर आप अगर काट करके इसको लिख लें सेपरेशन, अच्छा होगा, ठीक है। सेपरेशन, द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया कि देखो शॉर्टेस्ट क्या होगा बेटा, क्या ये शॉर्टेस्ट होगा? नहीं। ये शॉर्टेस्ट होगा? नहीं। ये शॉर्टेस्ट होगा, बिल्कुल सही। जो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाली होगी। तो बड़ी अच्छी बात भाई पता चल गई, यानी डिस्टेंस तो हमने पता कर लिया, टोटल एक्चुअल जो दूरी कवर कर रही है, डिस्टेंस में कोई मतलब ही नहीं है डायरेक्शन का, हमने जोड़ करके पता चल गया भाई 5 + 2 7। अब डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये हमने देखना है ना, ये हमको देखना है भाई। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसको निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। कितना पता चलेगा? 6। कैसे आएगा? कैसे आएगा भाई? निकाल लेंगे? बोलिए, आप लोग इसको कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? निकाल लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमसे बात करिएगा, ठीक। आप पढ़ें, पढ़ाया गया है आप लोगों को। चलिए, ये हम आपको बता दिए, ये 6 आएगा। अब आपको एक बात बताइए हमको कि यहाँ पर जो बेटा रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, है ना। चीज़ों को पहले हटा देते हैं। आपको हम बोले थे कि पहले केस बना लेते हैं। यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, ये ए था, ये सी था, ये बी था, यही था ना। ये डिस्टेंस अगर हम नापे तो 6 होगी, ठीक, 6 मीटर। अब अगर हम पहले केस के बारे में बात करें, यानी ये ऐसे था ए सी और ये बी, ये 2 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये बी पोजीशन थी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी बेटा? कितनी? 7। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी 7, क्योंकि इनिशियल से फाइनल की इनिशियल से डिस्टेंस निकाला जाए शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो कितना आएगा? 7 इस केस में। लेकिन इस केस में देखा जाए चीज़ें सेम हो रही हैं, सेम डिस्टेंस कवर है, लेकिन डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। सी के बाद वो घूम गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया। डिस्टेंस तो सेम रही, डिस्प्लेसमेंट बदल गया। तो बदला क्या भाई? मैग्नीट्यूड तो आपका बराबर रहा, लेकिन डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। इसका मतलब कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। भाई हम आपको बोल दिए कि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो अपने डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता, और वेक्टर जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई? आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का असर दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में देखते हैं और वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट अगर देखें हम तो मीटर को किस में नापा जाएगा? डिस्टेंस को, इसको सेकेंड में, यानी मीटर बटे सेकेंड हो गया। ये तो हो गया, यानी यूनिट के बारे में हो गया, यानी यूनिट। अगर मीटर कैसी भाई लेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर।
स्केलर, और टाइम के बारे में पहले ही बता चुके हैं, स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर, यानी स्केलर स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, चलिए आगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में हमको देखना है। अगर हम स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करें, भाई वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ऐसे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम आपको अभी समझाए हैं, है ना, द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आपको हम बता दिए, है ना, आपको हमने पूछा, बोला कि डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम पहले निकाल दिए हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़, आपको अभी समझाए हैं कैसे वेक्टर है। और टाइम क्या है, स्केलर, भाई वेक्टर अपॉन स्केलर का जो फंक्शन होता है हमारा वेक्टर का होता है ना। तो ये हमारी, जब कभी भी हम वेक्टर को स्केलर से ऑपरेट करेंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो हमारी वेक्टर होगी, समझ में आ रहा। तो जो हम वेलोसिटी है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज़। चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बजाते हैं, एवरेज स्पीड। अभी आपको इसको एकदम नहीं छूना तक नहीं है, आपको समझना पहले एवरेज स्पीड होती क्या है। चलिए, अच्छा समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भाई देखिए थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन घबराने की बात नहीं है, घबराएंगे तो थोड़ा सा चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। आपको एक एक चीज़ समझना है, एक एक चीज़ समझना है। डेली 40 से 45 मिनट का हम लोग वीडियो करेंगे, डेली अच्छा चीज़ पढ़ेंगे, है ना, घर बैठे बैठे सब ज्ञान अच्छा हो जाए आपका। चलिए, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड के लिए हमको समझना है, मान लो कोई बॉडी है, आप हैं, ए और बी 2 पॉइंट हैं, ए और बी 2 पॉइंट हैं। आपने ए से पहले सी तक गया, है ना, फिर सी से डी तक गए, है ना, फिर डी से ई तक आए और ई से बी तक गए। अरे भाई कुछ समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप सिंपल ये समझिए कि ए से बी तक हमको जाना है, ए से पहले हम सी आए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ई गए, फिर ई से बी गए। इतना समझ में आ गया। इसमें ए से सी जाने में जो समय लगा है वो T1 का समय लगा है, जो डिस्टेंस कवर हुई है वो S1 की कवर हुई है। इसमें T2, इसमें S2, इसमें T3 और इसमें S3, यानी इसमें S4 होगी तो इसमें T4 होगी। सिंपल है यार, कुछ नहीं। ये S3 है तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें पेन हमारे हाथ में भी बैठ नहीं पा रहा है, कैसे चलाना है, ठीक है। ये S1 है, ये S2 है, ये T2 है, ये S3 है, ये T3 है, S4 है, ये T4 है, ठीक। यानी हम आपको बता चुके हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस यहाँ क्या है, S1 अपॉन T1, तो यहाँ क्या है कि V1, यानी यहाँ पर आपने लिखा V1, तो यहाँ पर V2, तो यहाँ पर V3, तो यहाँ पर V4। अरे तो नया कॉन्सेप्ट कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नया कॉन्सेप्ट सिखा तो रहे हम। चलिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुछ नहीं, हम आपको थोड़ा सा चीज़ें इसमें रब कर रहे हैं, बाकी ऊपर का सब पोर्शन रहेगा। देखो हम इतना रब कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी ए से बी की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, S1 यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, अरे अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो अपॉन टोटल टाइम टेकन करिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ओ माय गॉड,
ये तो बड़ी अच्छा फॉर्मूला आ गया, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर आगे पढ़ते हैं हम आगे पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। सेम वही चीज़ें लेते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं। हमने ए से बी तक जाना है, ठीक, ए से बी तक जाना है, ठीक है ना। सी पोजीशन पर गए, डी पोजीशन पर गए, है ना, ये डी है और ये ई है, ठीक। तो इसमें T1 टाइम लगा था, इसमें T2, इसमें T3, इसमें T4, इसमें S1, इसमें S2, इसमें S3, इसमें S4 और V1 V2 V3 तो था। तो V1 किस में था? V1 इसमें था, V2 इसमें था, V3 इसमें था और यहाँ पर क्या था? V4। नोट कराए थे, आप फिर से कर लीजिएगा। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, सम ऑफ वेलोसिटी, देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। अरे भाई, नंबर ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है? पहले नंबर ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटीज़ का मतलब है कि पहले वेलोसिटी V1 प्लस V2 सम करना है ना, V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। कितनी नंबर है? 1 2 3 4 4। बहुत अच्छा, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी जो लिखा होगा उसको मत देखो यार, समझा लेने दो पहले, फिर देखा करो, है ना। अभी उस पर ध्यान नहीं है, अभी हम जो बताएंगे उस पर ध्यान रखना आपको। सपोज़ करिए सेम पॉइंट वही मान रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। मान लो ए है, ए पॉइंट बी है, ठीक। अब इसमें 2 हॉल्ट आपके बना दिए, 2 जगह रुकना है ना। इसके बीच की दूरी 5 मीटर, इसके बीच की दूरी 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है 10 मिनट का लग रहा है, यानी ए से सी जाने में, सी से डी जाने में भी 10 मिनट का और इससे भी 10 मिनट का। मिनट आप लोग लिखते रहिएगा, जो यूनिट्स हैं वो यूनिट लिखते रहिएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी बात को समझिए, देखो क्या रहा है बेटा। जो अगर हम यहाँ 5 मीटर कवर करने में कितना समय? 10, यहाँ भी 5 मीटर 10, यहाँ पर भी 5 मीटर 10। यानी अगर स्पीड को निकाला जाए तो 10 यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर। यहाँ पर भी 10 अपॉन 5, यहाँ पर भी 10 अपॉन 5, यहाँ पर भी 10 अपॉन 5 यानी 2। भाई 2 हर एक जगह हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह 2 है। यानी आपको बोला जा रहा है कि स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है। बदल कहाँ रही है भाई? ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम समय, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम समय, फिर सेम डिस्टेंस करने में सेम समय। तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, बदल कहाँ रही है? वो नहीं चेंज हो रही है। हर एक पोजीशन पे स्पीड अपनी बदल नहीं रही है, वही सेम है। यानी यूनिफॉर्म मोशन में हमने एक चीज़ें निकाल ली कि स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आगे पढ़ेंगे और स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बहुत अच्छा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं और चलिए आगे और थोड़ा सा देखते हैं। इन्फॉर्मेशन, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई, आपको पहले बता चुके हम। ऑब्जेक्ट कोई था, कोई बॉल थी मान लो, या आप खड़े थे यहाँ पर और आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर थी, इक्वल इंटरवल 10-10 मिनट का था, तो मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। आपको समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर वही चीज़, आपको ये लिखा पढ़ा कुछ देखना नहीं, पहले चीज़ों को समझना है।
पहले चीज़ों को समझना है। चलिए, ए से बी तक आप गए, मान लो ए सी है, ए डी है, यहाँ से आप गए। अब आपको इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ फिर 5 है, ठीक है, ठीक है। इसमें 5 कवर करने में आप लगा रहे हैं 10 मिनट, इसमें लगा रहे हैं 15 मिनट, इसमें भी लगा रहे हैं 10 मिनट। भाई एक बात हमको बताइए, अगर यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो 2 आएगी, यहाँ पर निकालेंगे तो 15/10 आएगा, इस यहाँ पर लगाए निकालेंगे तो भी 2 आएगी। इसका मतलब बीच वाले में जो स्पीड है चेंज हो रही है ना। बीच वाले में जो है अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। भाई अगर स्पीड घटेगी बढ़ेगी, फिर घटेगी बढ़ेगी, जैसे हमने गाड़ी लिया, गाड़ी को एक पूरा फुल एक्सीलरेटर कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर फुल, फिर कम, तो वो घट बढ़ रही है ना, यानी स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल है, ठीक है। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरी करती है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरी नहीं करती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। चलिए अब थोड़ी डिफिनीशन को समझते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन नॉट कवर्ड, सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड covering equal distances in equal interval of time, then motion is said to be non-uniform motion। वही सेम, अगर कोई बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रही है इक्वल टाइम में, तो उन ऐसे मोशंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हम अगर गाड़ी पर बैठे हैं, सपोज करो आप हैं, है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी पर क्या किए हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं फटाक से, और गाड़ी आप भगा रहे हैं, और आपको मान लीजिए 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आप अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट बना के रखें एकदम, तो स्पीड एक जैसी रहेगी, लेकिन आप रुक रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। इसका मतलब आपको गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, रोकना होगा, भगाना होगा, फिर रोकना होगा, भगाना होगा, यानी इसका मतलब स्पीड वेरी करेगी। बहुत अच्छा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम समझ गए बेटा कि स्पीड क्या होती है, वेरी करती है, वेरिएबल होती है। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसी स्पीड के नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड एक चीज़ को समझेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रह गया, अभी बताएंगे आपको। पहले एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन है क्या बेटा, अभी आप फिर वही बात हमारी कि आपको अभी एक्सेलरेशन समझने से पहले आपको क्या करना है कि पहले चीज़ों को समझना है ना। एक बात समझिए, हम आपको अभी बताए थे ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन हमको देना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। पहली बात, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपसे बोल रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ साथ, या वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रेट बोल रहे हैं। चलिए रेट है, रेट क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सपोज़ करो हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर चेंज, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है ए, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल पोजीशन है v, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v है। ये u है इनिशियल, v है फाइनल। इनके बीच का जो एक्सेलरेशन है a वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट, वेक्टर क्यों है वो भी हम बताएंगे आपको। चलिए टाइम t लग रहा है इतने दूर जाने में। अब हम आपसे बोले हैं तो रेट, किसी भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रेट हो जाता है, लेकिन हम आपसे बोले हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी चीज़ का चेंज निकलना है। जैसे आपसे बोला जाए आप बड़े चेंज हो गए हैं, भाई चेंज का मतलब इस समय आप कैसे हैं,
पहले कैसे थे दोनों को कंपेयर किया जाएगा, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। यानी यूनिट अगर देखा जाए तो ये तो वी ही है बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी यूनिट ए की निकाला जाए तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है आपकी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, है ना, क्या होता है एक्सेलरेशन देखते हैं। मान लो यू है, ये हमारी बॉडी है और 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है हमारी ये 10 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन यहाँ से जो समय लग रहा है 2 सेकेंड का, तो ए अगर हम करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई समय 2 लगा, यानी कितना 8/2 यानी 4। इससे नहीं मतलब है, यानी ये कितना आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारा एक्सीलरेशन हो रहा था, पॉजिटिव आया, यानी बॉडी बढ़ रही थी। देखो यहाँ पहले स्पीड कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखें, चलिए कैसे भाई, वही सेम चीज़ हमने अप्लाई किया और हमने माना कि एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, यही बॉडी है सेम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। समय जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है 2 सेकेंड का लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भाई निकालिए 2 माइनस 10 अपॉन 2, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी माइनस का क्या मतलब है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लगा रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रेक लगा रहे हैं भाई, तभी तो रुकेगी बॉडी। इसका मतलब जो वहाँ पर तो हम उसको बोल रहे थे क्या, एक्सेलरेशन, यहाँ पर बोलेंगे रिटार्डेशन। समझ में आया भाई? हमने आपको बता दिया मोशन कितने तरीके का होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, मैकेनिक्स, क्या ब्रांच होती है, क्या फिजिक्स होता है, सब कुछ हमने देखा। अब आपसे उम्मीद है कि आप भाई इसको लाइक करेंगे और हाँ हमको नोट्स बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। और आज मैथ भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको अच्छे से लाइक करिए और जो है हमको बताइए किसी चीज़ में अगर आपको दिक्कत है तो ग्रुप में बना हुआ है ना। कहीं पर भी प्रॉब्लम है, इस चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल को करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को। अगर आप कहेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग सोशल में पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, मैथ में पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज ही करेंगे, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, मतलब मैथ फिजिक्स कंटिन्यू रहेगा। हर 2 दिन बाद आपको सोशल की क्लास मिलेगी, इंग्लिश की भी क्लास हम बात करते हैं आपके सर से, है ना, उन सर से बात करके आपको बताते हैं, है ना। कैसा लगा भाई वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, गुड लक।